हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके लिए लाया हूं सीबीएसई 2020 चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की स्टडी ज़्यादा करते हैं और एग्ज़ाम में भी इसी चैप्टर का वो क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जैक्टिंग पार्टनर का क्वेश्चन आता है तो वह इसे छोड़ देते हैं या इसे नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों, आज की वीडियो जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि सीबीएसई 2020 में इस चैप्टर का क्वेश्चन किस टाइप का आता है और उसको कैसे कम समय में सोल्व किया जाता है। तो बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस कंसेप्ट को क्लियर चलिए, हम आ चुके हैं सीबीएसई 2020 में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म का ये क्वेश्चन आया था। आपके सामने क्वेश्चन दिख ही रहा है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे ये कह रहा है कि आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनरशिप इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। आशा, रीना और चाहत तीनों पार्टनर हैं और एक पार्टनरशिप में है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है जी। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन समझेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है जी। ओके जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे आगे? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एज फॉलो। और इसकी ये बैलेंस शीट दे रखी है हमें कि पूरी बैलेंस शीट भी है और बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है हमें एक तरफ लायबिलिटीज़ दे रखी है और एक तरफ असेट्स दे रखी है। तो चलिए पहले हम लायबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये लायबिलिटीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले हमें क्रेडिटर दे रखे हैं। क्रेडिटर कितने दे रखे हैं? 12 लाख रुपए, ठीक है जी। और फिर हमें जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व आप जानते ही हो, यानी ये गुल्लक का पैसा है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है आशा, रीना और चाहत का, ठीक है ना। जो उन्होंने प्रॉफिट नहीं बांटा था वो जनरल रिजर्व होगा, यानी कि जो कि हमें 2 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है जी। फिर नीचे कैपिटल दे रखी है हमें, आशा की दे रखी है, यानी ए लिखा है यहाँ पे 3 लाख रुपए, और रीना की 2 लाख रुपए और चाहत की 1 लाख रुपए। टोटल हो गया 6 लाख रुपए। और इनका टोटल करेंगे अगर 12, 2, 14 और 6 20 लाख रुपए। टोटल हो गया हमारे पास 20 लाख रुपए हो गया, ठीक है जी। अब असेट्स की तरफ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमारे पास। असेट्स की तरफ हमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 14,80,000 की, 14,18,000 की दे रखी है। स्टॉक 2,20,000 का दे रखा है। सन्ड्री डेटर, ये थोड़ा सा प्रिंट इधर चला गया, 2,60,000 की है, थोड़ा सा नीचे इधर को चला गया तो ध्यान नहीं देना, 2,60,000 की है। लेस दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब यानी इतना पैसा डूब सकता है, हमने इसका एक प्रोविजन बना रखा है, ठीक है। कितने का बना रखा है? वो 20,000 रुपये का। तो 2,60,000 में से 20,000 करके बाहर है 2,40,000, यानी कि नेट डेट है 2,40,000 के। प्रोविजन है हमें 20,000 के ऊपर शक है और बैंक का बैलेंस दे रखा है 60,000 रुपये। तो इधर का असेट्स का टोटल करेंगे 14,80,000, 14 लाख और 2,20,000, ठीक है। 2,40,000 और 60,000, यानी ये भी 20 लाख आ गया। तो हमारे पास इस तरह की बैलेंस शीट दे रखी है। अब उन्होंने क्या कहा? अब आशा, रीना एंड चाहत टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो आशा, रीना और चाहत ने ये बोला कि हम आगे भविष्य में हम रेशो परिवर्तन कर देते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, ये एडमिशन इन पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आशा, रीना और चाहत ने क्या करा? फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली बांटेंगे। इक्वली मतलब 3 पार्टनर है तो 1/3, आशा का भी 1/3, ठीक है जी। रीना का भी 1/3 और चाहत का भी 1/3 विद द इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019, यानी आगे भविष्य में हम इक्वली रेशो बांटेंगे, ठीक है ना। उन्होंने ये तीनों पार्टनर ने ये डिसीजन लिया कि हम आगे, पहले क्या था? ओल्ड रेशो क्या था? 2:2:1 और न्यू रेशो क्या हुआ? इक्वली का मतलब 1/3, 1/3, 1/3। तो इन्होंने ये कर दिया, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ? तो इट वाज एग्रीड एट, तो उनके बीच में कुछ
एडजस्टमेंट हुई वो एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है हमारे पास। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, इट वॉज एग्रीड दैट हुए, उन्होंने सहमत हुए गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹1,50,000। जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 1,50,000 मानी जाएगी। फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन करा उन्होंने, ठीक है जी। गुडविल वाला आप चैप्टर कर चुके हो, ठीक है जी। आशा, रीना और चाहत की गुडविल 1,50,000 रुपये मानी गई। ओके जी, राइट। फिर क्या जी, और उन्होंने दूसरा क्या, बैड डेब्ट्स अमाउंट ₹40,000 है, यानी बैड डेब्ट्स यानी कि पैसा डूब गया, नुकसान हो गया 40,000 रुपए का। और ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड, ठीक है जी, 5% ऑन डेटर, और डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाया जाएगा, ठीक है ना। 40,000 तो डूब गए, और आगे जो बचेंगे डेटर उसके ऊपर 5% का हम एक नया प्रोविजन बनाएंगे। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। हमें जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूं, आपको फटाफट समझा देता हूं। आशा, रीना और चाहत 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो 2:1 है, यानी 2/5, 2/5, 1/5 है। उनकी ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कि चेंज करने से पहले की बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है जी। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने तीनों ने रेशो को चेंज कर दिया, उन्होंने इक्वली कर दिया, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3 कर दिया, ठीक है जी। और कुछ एडजस्टमेंट भी करी, ठीक है जी। एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट है जो कि 1.5 लाख रुपए मानी गई है, ठीक है जी। और एक कुछ नुकसान भी हुआ है, बैड डेब्ट्स का 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है, और एक नया प्रोविजन बनाएंगे 5%, ठीक है जी। और हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है, ये भी ध्यान रखना है। और कह रहा है कि इनकी जनरल एंट्री करो। तो बच्चों इसका सोल्यूशन क्या है, इस चैप्टर को ये क्वेश्चन करने पर हम ये चैप्टर भी काफी कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है नहीं। और सीबीएसई 2020 में जो क्वेश्चन आया वो भी कर लेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आशा, रीना और चाहत, ठीक है जी, तीनों पार्टनर थे। तो उनका ओल्ड रेशो दे रखा था 2:1, यानी कि 2/5, 2/5 और 1/5। और उनका जो न्यू रेशो था वो इक्वली था। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब रेशो में चेंज हो गया, तो रेशो चेंज करने पर किसको बेनिफिट हुआ है, किसको फायदा हुआ है या किसको नुकसान हुआ है। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है जी, कि इसमें से गेनर कौन है। आशा गेनर है, रीना गेनर है, या चाहत गेनर है, या सैक्रिफाइसर कौन है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों क्या होगा कि जिसको रेशो का गेन हो रहा है, यानी जिसका रेशो बढ़ रहा है, गेन होने का मतलब जिसका रेशो बढ़ रहा है वो तो बेनिफिट में हो रहा है, ठीक है जी। और जिसका रेशो कम हो रहा है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन आगे के लिए फायदा या नुकसान जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो पिछली चीजें उनके लिए तो वो ओल्ड रेशो को ही ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसमें से आशा, रीना और चाहत में से कौन गेनर है, कौन सैक्रिफाइसर है, कौन गेन हो रहा है, किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, देखिए इस चार्ट आ गया हमारे पास। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, इसके अंदर आशा, रीना और चाहत, इनका ओल्ड रेशो कितना दे रखा है, 2/5, 2/5 और 1/5 ओल्ड रेशो ही दे रखा है। और न्यू रेशो कितना दे रखा है, 1/3, 1/3, 1/3, और न्यू रेशो 1/3, 1/3 दे रखा है, ठीक है जी। हम सैक्रिफाइसर और गेनर निकाल रहे हैं। तीसरे कॉलम में हमने देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरे कॉलम में लिखा है हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी पुराना क्या था, ओल्ड रेशो पुराना क्या था, और अब नया रेशो क्या है, दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल रहे हैं। अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आता है, यानी कि न्यू रेशो कम आता है, ओल्ड ज्यादा है और न्यू कम है, और पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस है। और अगर नेगेटिव आता है, ओल्ड यानी कि पहले ओल्ड कम था और न्यू ज्यादा है, यानी पीछे वाला ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि गेनर आएगा, यानी गेन आएगा। तो पहले हम ये निकालेंगे कि इनमें से किसको गेन हो रहा है। तो वैसे तो मैंने करके दिखाई रखा है आपको, देखिए ओल्ड लिखा हुआ है सब में, आशा, चाहत और रीना का 2/5, 2/5, 1/5, और न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3। तो हमने पहले क्या करा, ओल्ड में से न्यू घटा दिया, यानी कि आशा का 2/5 था, 2/5 में से 1/3 घटा दिया। तो आशा का 2/5 था,
ठीक है जी। आशा का 2/5 था, उसमें से 1/3 घटा दिया। तो अगर एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम कितना आता है 15, ठीक है जी। तो 5 से जाएगा 15, 3 पे जाएगा, और इसको 2 से करेंगे 2 3 जा 6, और 3 से करेंगे 3 5 जा यानी कि 6, 3 से करेंगे 5 पे जाएगा, और 5 1 बन जा 5 यानी कि 1/15। देखिए यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, प्लस में देखिए प्लस में आ रहा है, चार्ट के अंदर भी देखिए प्लस में दे रखा है, ठीक है ना। तो प्लस का मतलब ये है कि इनका ओल्ड रेशो ज़्यादा था और न्यू रेशो कम है, तो यानी सेक्रीफाइस। और ये हमारे पास चार्ट के अंदर भी, यानी इसने 1/15 का सेक्रीफाइस हुआ है, रेशो में चेंज आने पर ए को नुकसान हुआ है, ठीक है जी, ए को आने पर नुकसान हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह हम बी का देख लेते हैं। बी का बी का मतलब रीना का, सॉरी बी कह रहा हूं मैं, रीना, ठीक है जी। रीना का ओल्ड रेशो कितना था 2/5, चार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है जी, और न्यू रेशो 1/3। तो अगर ठीक है जी रीना का निकालेंगे तो वो भी यही आएगा, यानी कि 1/15 ही आएगा, 2/5 और 1/3 यानी प्लस का 1/15, यानी कि रीना को भी नुकसान हो रहा है। ओल्ड रेशो उसमें ज़्यादा था और न्यू रेशो कम है, इसलिए नुकसान हो रहा है 1/15 का। तीसरा चाहत का देखो, चाहत का कितना दे रखा है 1/5, ओ सॉरी हाँ 1/5, ठीक है जी, और न्यू रेशो कितना दे रखा है 1/3, 1/5 और 1/3। ओल्ड रेशो 1/5 है और न्यू रेशो 1/3 है, यानी ये ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा देखो घटा के भी देख लेते हैं। चाहत का, चाहत मतलब सी, ठीक है जी, पहले कितना है 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 15, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यानी 3 पे गया, तो यहाँ पे आएगा 3 और 3 माइनस 5, यानी देखिए माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो यानी कि ये गेनर है, ये माइनस हमें शो कर रहा है कि ये गेनर है, यानी कि ओल्ड जो है वो कम है, न्यू ज़्यादा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो इसको कितना 2/15 का गेन हो रहा है रेशो में चेंज करने से, ठीक है जी। आशा और रीना को 1/15 और 1/15 का नुकसान हो रहा है, ठीक है जी, 1/15 और 1/15 का नुकसान हो रहा है, ठीक है जी, और चाहत को गेन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो रहा है, पहले हमने स्टेप फर्स्ट हमें ये निकालना है। इस स्टेप निकालने से ये फायदा हो जाएगा कि हमें चाहत जो होगा, जो गेनर होता है, ठीक है जी, जो भी इसको फायदा हुआ तो ये फायदे के बदले में, ठीक है ना, आशा और रीना को पेड करेगा, ठीक है। तो पहला हमारा काम यही है कि पहले हमें ये देखना है कि कौन यहाँ पर सेक्रीफाइसर है और कौन गेनर है, कितना सेक्रीफाइस करा है। अच्छा एक बात और देखिए, जितना सेक्रीफाइस होगा, देखिए आशा का कितना है 1/15, ठीक है जी, और रीना का कितना है 1/15, ये दोनों सेक्रीफाइसर हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो 2/15 आ जाएगा। तो जितना इनको सेक्रीफाइस हुआ उतना ही गेन हुआ उसको, जितना जितना इसको सेक्रीफाइस हुआ। जरा पेन नहीं चल रहा है, जरा पेन दूसरा ले लेते हैं, ठीक है जी। जितना चाहत को ठीक है जी, जितना चाहत को गेन हुआ है उतना ही दोनों को जोड़ देंगे, आशा और रीना को, उतना ही सेक्रीफाइस हुआ है। तो हमें ये पता लग गया कि यानी कि आगे जो भी पिछला, अगर चाहत को फायदा हो रहा है इसलिए पिछले एडजस्टमेंट की जो भी अगर नुकसान हो रहा है आशा और रीना को, उसकी भरपाई चाहत करेगा, ठीक है जी। तो आगे हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा स्टेप पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। ये हमारे पास आ भी गया, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। देखिए जब भी हमारे पास रेशो में चेंज होता है, तो रेशो में जो चेंज होता है बच्चों, उसका सबसे मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो जनरल रिजर्व में। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के बारे में कुछ गिवन नहीं है, हमें कोई मेंशन नहीं है कि जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अगर जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं भी दे रखा तो तब भी हमें ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। यानी ये जो हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है, यानी कि जो हमारे पास ये 2 लाख रुपए दे रखे हैं जनरल रिजर्व के,
ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर भी दे रखे हैं 2 लाख रुपए। तो ये जनरल रिजर्व तीनों के हैं, आशा के भी हैं, रीना का भी है और चाहत का भी है, ठीक है जी। अब जनरल रिजर्व यानी इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, यानी अपने डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब अपनी कैपिटल में नहीं डाला था, ठीक है जी। तो ये जो प्रॉफिट है ये जनरल रिजर्व है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन ना हो तो इस जनरल रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए। एक और ट्रीटमेंट है, लेकिन जब हम पूरा वो चैप्टर कभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन ना हो जनरल रिजर्व के बारे में तो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन ही करते हैं। आपको पता भी है एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है जी। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म में एक ट्रीटमेंट और है, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो चीज मेंशन नहीं है। तो हम जनरल रिजर्व यानी कि जो कि 2 लाख रुपए हैं उसको आशा, रीना और चाहत ये तीनों का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, इसलिए 2 लाख रुपए उन्होंने बांटा नहीं। तो बांटा नहीं तो यानी कि वो कहेंगे भैया बांट लेते हैं, लेकिन नए रेशो से या ओल्ड रेशो से या गेनर या सैक्रिफाइसर से, किसी से नहीं, ओल्ड रेशो से। भाई पुराना प्रॉफिट है, हम अब इसको खत्म कर देते हैं बैलेंस शीट में से और नई बैलेंस शीट में से और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, ठीक है जी, कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है जी। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 2 लाख रुपए, और इसको तीनों पार्टनर यानी कि ओल्ड रेशो में आशा, रीना और चाहत तीनों बांट लेंगे। तो आशा का शेयर कितना होगा यानी कि 2/5 है, तो यानी कि 2 लाख का 2/5। तो कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चों, 12th क्लास के बच्चों, मुझे हर कैलकुलेशन को सोल्व करके दिखलाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। तो 2 लाख को अगर 2/5 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 इंटू 2 यानी कि 80,000 आ जाएगा। रीना का भी शेयर कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, इंटू 2/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 40,000 इंटू 2 यानी कि 80,000 आ जाएगा। और चाहत का शेयर कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 1/5, 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है जी। यानी 80,000 रुपये आशा के खाते में, रीना के खाते में 80,000 रुपये और चाहत के खाते में 40,000 रुपये दे रखा है इसके अंदर कैलकुलेशन सारी, ठीक है। नहीं इतनी कैलकुलेशन 12th क्लास के स्टूडेंटों आपको आनी चाहिए, ठीक है जी, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जनरल एंट्री पे आते हैं, चलिए जनरल एंट्री का भी आ गया हमारे पास। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि जो जनरल रिजर्व ऑफ लायबिलिटीज है उसको हमें खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू आशास कैपिटल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू आशास कैपिटल अकाउंट 80,000, टू रीना कैपिटल अकाउंट 80,000 और टू चाहत कैपिटल अकाउंट 40,000। सिंपल से कैपिटल के इनके कैपिटल में जानी है तो कैपिटल क्रेडिट होगी, और जनरल रिजर्व को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जो कि लायबिलिटीज है वो, ठीक है। तो वो डेबिट होगी, जनरल रिजर्व को खत्म कर रहे हैं, लायबिलिटीज को कम करना हो तो डेबिट करते हैं, पता ही आपको, और कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। सारी जनरल एंट्री एक साथ करनी है, ये नहीं कि हमने ये एडजस्टमेंट, लेकिन मैंने आपको इसकी जनरल एंट्री पहले दिखा दी, ठीक है जी। तो सारी जनरल एंट्री हम करेंगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या दे रखा 2:1। तो अब हमने जनरल रिजर्व की बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं गुडविल की, ठीक है जी। तो चलिए हम पहले गुडविल को भी देख लेते हैं। तो ये गुडविल का भी हमारे पास आ गया। तो बेटे कैलकुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कैसे करेंगे, देखिए आपको गुडविल आपको पता ही है कि गुडविल किसे कहते हैं। गुडविल होती है फेमस, प्रसिद्धि, इमेज, पॉपुलैरिटी। तीनों ने मेहनत की होगी, आशा ने, रीना ने, चाहत ने, तीनों ने मेहनत करी होगी और तीनों ने मिलकर गुडविल बनाई होगी। तो यानी ये जो 1,50,000 है वो तीनों की है, आशा की भी है, रीना की भी है, चाहत की भी है। लेकिन आशा की इंडिविजुअल गुडविल कितनी होगी, जितना उसका रेशो होगा, यानी कि 2/5, ओल्ड के हिसाब से 2/5, ठीक है जी। रीना की भी 2/5 और चाहत की 1/5 गुडविल मानी जाएगी। लेकिन अब रेशो चेंज हो गया तो यानी कि गुडविल का जो गुडविल है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा था, चाहत को तो बेनिफिट हो रहा था क्योंकि इसका रेशो बढ़ रहा है, तो यानी इसकी गुडविल भी अपने आप ही बढ़ रही है। मेहनत उसने 1/5 ही की थी, लेकिन जो गुडविल है अब उसकी 1/3 मानी गई है। तो गुडविल को क्या करते हैं बेटे, ये गुडविल जो होती है उसको रेज नहीं किया जाता, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, पहले करते थे, ठीक है ना, कुछ साल पहले किए जाते थे, करते थे, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग अब इसको रेज नहीं करते। इसके अंदर ये बोला जाता है कि जिसको बेनिफिट हो रहा है
जितना उसे गेन हो रहा है, ठीक है जी, गुडविल का, क्योंकि उससे फ्री में गुडविल मिल रही है। पहले 1/5 थी, ठीक है ना, अब 1/3 है, 1/5, ठीक है जी। चाहत को फायदा हो रहा है गुडविल का, यानी कि यहाँ पे देख लो ना गुडविल का कितना, पहले 1,50,000, 1,50,000 से अगर देखा जाए तो चाहत की गुडविल कितनी होगी, यानी कि पहले 30,000 गुडविल थी, ये ओल्ड गुडविल थी, ओल्ड। लेकिन अब न्यू जो है, ठीक है जी, 1/3 के हिसाब से 50,000, 20,000 की गुडविल, यानी ये जो 20,000 की गुडविल जो सब फ्री फंड में मिल रही है, ये न्यू गुडविल है जो फ्री फंड में गुडविल मिल रही है। किसको? चाहत को मिल रही है जो गुडविल फ्री फंड में गुडविल मिल रही है, ठीक है। इसके लिए चाहत ने मेहनत तो नहीं करी, और यानी इसको 20,000 की गुडविल मिल रही है, तो आशा और रीना की गुडविल कम हो रही होगी, तो इसकी गुडविल उतनी बड़ी होगी जितना इसका रेशो बड़ा होगा, ठीक है जी, जितना इसका रेशो बड़ा होगा। चाहत का जितना रेशो बड़ा होगा इसलिए उतनी ही गुडविल बड़ी होगी, ठीक है। इसी वजह से आशा और रीना को चाहत पेड करेगा। आशा और रीना की कम हो रही है गुडविल, पहले उसकी 2/5 थी, अगर निकालेंगे 2/5 वो ज्यादा आएगी, और 1/3 निकालेंगे तो कम आएगी, ठीक है जी। तो हम उस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। हमें ये पता लग गया कि अगर रेशो में चेंज हो रहा है तो गुडविल आशा और रीना की गुडविल कम हो रही है और चाहत की गुडविल बढ़ रही है। तो चाहत पेड करेगा, कितनी पेड करेगा? जितना उसको बेनिफिट हो रहा है, जैसे टेबल में दिखाई रखा है, ठीक है जी। तो आशा को कितना सेक्रीफाइस हो रहा था? 1/15 का सेक्रीफाइस हो रहा था, और रीना को कितना सेक्रीफाइस हो रहा था? 1/15 का सेक्रीफाइस हो रहा था, ठीक है जी। और चाहत को -2/15, मतलब 2/15 का गेन हो रहा था। तो यानी जिसको जितना सेक्रीफाइस हो रहा था उतनी वो गुडविल लेंगे, पैसा लेंगे, गुडविल का मतलब पैसा लेंगे, गुडविल का पैसा लेंगे। तो आशा जो रिसीव करेगी वो क्या करेगी? 1,50,000 जितनी भी गुडविल है उसका 1/15 अमाउंट, यानी कि सोल्व करेंगे, 15 लाख है, नीचे 15 से डिवाइड होगा 15 से, समझदार हो आप, 10,000 पे जाएगा तो 10,000 आ जाएगा। चाहत, ठीक है जी, रीना भी इतना रिसीव करेगी, रीना की कितना? 1,50,000, तो उसको 1/15 यानी 15 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 ही आएगा, ठीक है जी। और नीचे चाहत जो है वो पेड करेगा, तो चाहत कितना पेड करेगा? 1,15,000 का 2/15, 1,15,000 का 2/15। देखो कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है तो थोड़ी सी भी कैलकुलेशन से भी। तो 2/15, 15 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 20,000। देखो उतना ही आ रहा है ना, देखो पहले भी वही था, तो यानी कि 20,000, ठीक है ना। तो चाहत जो है वो पेड करेगा, क्योंकि इसका 2/15 रेशियो बढ़ गया, तो यानी कि इतनी गुडविल इसकी और बढ़ गया, फ्री फंड की गुडविल बढ़ गई है। तो यानी कि हमें ये आशा और रीना की गुडविल कम हुई है, आशा और रीना की गुडविल कम हुई है, इसलिए वो गुडविल का पैसा लेंगे, और चाहत की गुडविल फ्री फंड में बढ़ गई है, इसलिए वो पैसा पेड करेगा। तो कभी भी ऐसे नगद में पैसा नहीं पकड़ाते, वो तो कैपिटल से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिसकी कैपिटल कम करनी है हमने, जिसने पेमेंट करनी है, तो उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ये जनरल एंट्री भी आ गई। तो चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये चाहत पेड करेगा, और जो रिसीव करता है, जिसको लेनी होती है, उसकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो 2 आशाज कैपिटल अकाउंट, 2 रीनाज कैपिटल अकाउंट, 10,000 2 आशा कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर चाहत जो है वो 20,000 रुपये पेड करेगा, समझ आ गया बच्चों। और आशा और रीना 10,000 रुपये रिसीव करेंगी, क्योंकि उनकी गुडविल कम होगी, रेशो के कम होने की वजह से गुडविल कम हो गई, ठीक है जी। तो ये जनरल एंट्री सेकंड हो जाएगी। अब हमारे पास जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास बैड डेब्ट्स, जो नुकसान हुआ था, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स उसका नुकसान हुआ था, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी, उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हम जरा थोड़ा सा बैड डेब्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बैड डेब्ट्स के बारे में बताते करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अमाउंट ऑफ टोटल बैड डेब्ट 40,000 रुपये, 40,000 रुपये बैड डेब्ट्स है हमारे पास,
यानी 40,000 रुपये का नुकसान हो गया। ये रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। अभी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे उसमें दिखाएंगे हम, ठीक है जी। लेकिन 40,000 रुपये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि 20,000 रुपये बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन थे। 20,000 प्रोविजन था। तो जिन बच्चों को ये थोड़ी सी नॉलेज कम होती है उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि उन्होंने 20,000 रुपये मान के चले थे कि नुकसान हो सकता है, और उसका प्रोविजन बना रखा था, एक गुल्लक बना रखी थी कि अगर बैड डेब्ट्स होगा तो इसकी पूर्ति जो कंपनसेट है वो इससे करेंगे। तो 40,000 का नुकसान हुआ, तो 40,000 में से देखिए, जैसे मैंने चार्ट बना रखा है, 40,000 में से 20,000 रुपये जो होंगे वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो 20,000 रुपये जो हो जाएंगे वो किससे कवर हो जाएंगे बेटे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से। और इसकी जो जर्नल एंट्री जो हो जाएगी वो मैं दिखा भी देता हूं यहाँ पे, ये आगे चार्ट के अंदर है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री इसकी हो जाएगी, कवर हो जाएंगे। तो 40,000 में से दोबारा आ जाते हैं चार्ट पे, आ गए हम 40,000 वाले पे। 40,000 में से 20,000 रुपये का हमने पहले से प्रोविजन बना रखा था। तो जो 20,000 है वो ही रेवल्यूशन, 40 में से 20 गए तो यानी 20 बचे। 40,000 में से 20,000 तो प्रोविजन में कवर हो गए, कवर बाय प्रोविजन। तो बचे कितने? 20,000 रुपये। तो ये 20,000 का, तो एक्चुअल नुकसान तो 20,000 का हुआ, 20,000 तो मान के चल रहे थे हम। तो 20,000 का ये बैड डेब्ट्स हुआ, तो ये बैड डेब्ट जो है वो कवर होंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपये आएंगे। तो बैड डेब्ट्स हमें समझ आ गया। अब जरा हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को भी देख लेते हैं। तो एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का भी हमारे पास चार्ट आ गया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए हमें कितना दे रखा था, सन्डे डेटर 2,60,000 रुपये। तो 40,000 रुपये का तो नुकसान हो गया, तो लेस बैड डेट्स, यानी 20-20 करके चलेंगे। प्रोविजन 20 और 20, टोटल 40 मान लो, ठीक है जी, राइट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी टोटल बैड डेट्स हो ही गए थे, तो 20 और 20 40,000 हो गए, ठीक है जी। तो 40,000 का नुकसान हो गया, तो बच्चे कितने? 2,20,000 रुपये, ठीक है जी। अब ये 2,20,000 रुपये नेट डेटर हैं, ठीक है ना, नेट डेटर बचे हमारे पास। 40,000 तो डूब गए, 2,60,000 में से 40,000 डूब गए। 20 का तो प्रोविजन बनाया था, वो एक्चुअल में बैड डेब्ट्स हो गए, यानी कि 20 वो और 20 वो 40, ठीक है ना। ये 40 सीधा ही माइनस कर दो, ठीक है ना। बच्चे समझ आ रहा है ना बच्चों, ठीक है जी। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बैड डेब्ट 40,000 को हुए थे, 20,000 का प्रोविजन था। जो प्रोविजन हम मान के चल रहे थे, ठीक है ना, वो कवर हो गए ना, ठीक है जी। 20 तो पहले 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये का तो प्रोविजन था और 20,000 रुपये के बैड डेब्ट्स हुए थे अब, ठीक है जी। तो बच्चे कितने हमारे पास? 2,20,000। तो बैड डेब्ट्स, रिमेनिंग बैड डेब्ट्स कितने बचे? 2,20,000। अच्छा जी, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे जो डूब सकते हैं पैसा 5% डूब सकता है, तो जो नया बैड डेब्ट्स होगा उसी का पैसा डूब सकता है, ठीक है जी। तो 2,20,000 के ऊपर ही बनाएंगे, 2,60,000 के ऊपर नहीं बनाएंगे, 2,40,000 के ऊपर नहीं बनाएंगे, 2,20,000 के ऊपर ही बनाएंगे। तो 2,20,000 का 5%, तो 2,20,000 का 5% कितना होता है? कैलकुलेशन दे रखी है, ठीक है जी, राइट। कहते हो तो 2,20,000 का 5% यानी कि 11,000 रुपये, ठीक है जी। सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो इतनी। तो 2,20,000 का 5% यानी कि 11,000 रुपये। तो प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 11,000 रुपये। तो एक्चुअल न्यू बैड डेट्स हमारे 20,000 थे, क्यों 20,000 का प्रोविजन था, ठीक है जी। और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 11,000 रुपये थे। अब ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब इसकी हेल्प से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेते हैं। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। चलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले टू बैड डेब्ट्स अकाउंट लिखेंगे 20,000 रुपये, 40,000 रुपये नहीं। 40,000 रुपये क्यों नहीं लिखेंगे? पता ही है आपको कि 40,000 रुपये नहीं आएंगे। ज़्यादातर बच्चे 40,000 रुपये लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 20,000 रुपये कवर हो गए थे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के द्वारा, सही है जी। और नीचे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 11,000 रुपये, ठीक है जी। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 11,000 रुपये, यानी कि 11,000 आ गए, पीछे हमने निकाल चुके हैं। टोटल आ गया 31,000, यानी 31,000 रुपये का रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस में गेनर और सैक्रिफाइसर वाला चक्कर कोई नहीं चलेगा,
ठीक है नहीं, ये रिवैल्यूएशन लॉस है, इसको बैलेंस शीट में सही करना है तो ओल्ड रेशो से ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आशा, रीना और चाहत। तो जो आशा है उसका कितना आ जाएगा 31,000 का, तो 31,000 का 2/5, तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, ठीक है जी, 2 0 0 2 2 जा 4, 12,400। तो आशा के खाते में 12,400 रुपये जाएंगे, 12,400। रीना के खाते में भी 12,400 जाएंगे, ठीक है जी। और चाहत के कैपिटल में 1/5 है तो 6,200, ठीक है जी। तो उनका रिवैल्यूएशन लॉस 6,200 जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। लेकिन अब इसकी जर्नल एंट्री को जरूर देखना है, जरा इसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे हम, इसकी जर्नल एंट्री को देख लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास जर्नल एंट्री आ गई। तो पहले हमारे पास आपको पता ही है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का एक बेनिफिट ये होता है बच्चों कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो इधर के आइटम होगी तो वो क्रेडिट होती हैं और ये डेबिट हो जाएगी। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैड डेब्ट्स है तो 2 बैड डेब्ट्स और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो 2 वाले नीचे चल जाता है। तो जो भी 2 वाली एंट्री हो जाएगी वो नीचे चल जाएगी, ठीक है जी, याद हो जाएगी। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी पहले हमारे पास, पहली जनरल एंट्री ये हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। 2 बैड डेब्ट्स अकाउंट 20,000 रुपये, ये चार्ट आ गया हमारे पास, चार्ट में भी देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। 2 बैड डेब्ट्स अकाउंट 20,000 रुपये और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 11,000 रुपये, और इन दोनों का टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में 31,000 रुपीज़, 31,000 रुपये, ठीक है जी। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास। तरीका मैंने आपको बता दिया ये याद दिलाने के लिए कि जो भी 2 वाली एंट्री होती है वो क्या होती है, वो क्रेडिट हो जाती है और रिवैल्यूएशन ऊपर हो जाता है, मैंने बता ही रखा है, ठीक है जी। पहले भी एडमिशन इन पार्टनर में भी मैंने ये ट्रिक बता रखी है, जिस बच्चे ने वो वीडियो देखना है वो भी वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकता है वो, ठीक है जी, राइट। फिर क्या है, दूसरी एंट्री क्या होती है हमारे पास, दूसरी एंट्री हमारे पास ये थी कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था, ठीक है जी, वो हमने ख़त्म करना था। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वैसे लायबिलिटीज होती है, जो ख़त्म करेंगे उसको तो फिर डेबिट करना पड़ेगा। तो सेकंड एंट्री आ जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2 बैड डेब्ट्स अकाउंट, क्योंकि बैड डेब्ट्स भी खत्म करने हैं प्रोविजन से 20,000 रुपये 20,000 रुपये, तो इसकी भी जनरल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक लायबिलिटीज है जो कि डेबिट होगी, और बैड डेब्ट जो कि लॉस है उसको भी राइट ऑफ करना है तो वो क्रेडिट होगा। 2 बैड डेब्ट्स अकाउंट 20,000 रुपये 20,000 रुपये, तो सेकंड एंट्री ये आ जाएगी। अब जो 31,000 है वो हमें ट्रांसफ़र करना है, तो आप देख रहे हो जो 31,000 है वो हमें ट्रांसफ़र करना है। तो रिवैल्यूएशन में ये जितने भी लॉस हैं ये बाय में चले जाते हैं, जैसे हमने वहाँ चार्ट के अंदर ये रखा है आशा, रीना और चाहत, आशा, रीना और चाहत, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी डेबिट में। वैसे भी समझ लो कि आशा, रीना और चाहत तीनों की कैपिटल को तीनों को नुकसान हुआ है, तीनों को नुकसान हुआ है तो नुकसान कहाँ होगा, डेबिट करना पड़ेगा हमें। तो आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल से अकाउंट डेबिट। बच्चों जो ये ट्रिक समझा रहा हूँ ना मैं आपको, यानी कि लेजर अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो एडमिशन इन पार्टनरशिप के अंदर, कि लेजर अकाउंट को देखकर हम जनरल एंट्री कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर होंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा सर ये कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं ये चीज़ जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि ये चीज़ लेजर अकाउंट से भी हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं जाके, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। वैसे जनरली मैं आपको लॉजिकल तरीके से भी समझा रहा हूँ कि आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान हुआ है, ठीक है जी, तो डेबिट करना पड़ेगा। रीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है लो, ठीक है जी। तो हमारे पास जो लॉस होगा तो आशाज कैपिटल अकाउंट में चार्ट में भी दिखा हुआ है, आशाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, 12,400, रीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,400 और चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, 6,200, तो ये आ जाएगा। और 2 रिवैल्यूएशन लॉस हमारे पास 31,000, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री हो जाएगी। अब ये सारी जनरल एंट्री हमने एक जगह कर लेनी है, तो एक जगह हमने कर लेनी है, तो वो भी मैं चार्ट दिखला देता हूँ। तो जैसे ये हमारे पास आ गया हमारे पास चार्ट,
तो पहले तो जनरल रिजर्व की एंट्री थी, हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करा था। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू रीनाज कैपिटल अकाउंट, टू चाहत कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पहली वो जनरल एंट्री थी, फिर गुडविल की एंट्री थी, गुडविल की जनरल एंट्री देख रहे हो, और नीचे ये रिवॉल्यूशन की एंट्री। सब एंट्री को हमने एक साथ कंबाइंड जोड़कर दिखा दिया। एग्जाम के अंदर में इसी तरह जनरल एंट्री, सारी जनरल एंट्री को एक साथ हमें दिखाना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि हर किसी का ट्रीटमेंट करके उसकी जनरल एंट्री को दिखाना है। ठीक है जी, तो पूरी जनरल एंट्री का एक अलग से ही हमें कॉलम करना है। तो एक्सपेक्टेशन करता हूं बच्चों कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरह से। फिर भी कोई अगर कमी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी अगर पसंद आ रहा है तो बच्चों सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूं। ओके, गुड बाय।